नमस्कार मित्रों, राजपूताना की वीरभूमि ने अनेक महान योद्धाओं को जन्म दिया है। लेकिन राठौड़ वंश में एक ऐसा नाम है जिसने केवल तलवार से ही नहीं बल्कि एक पूरे राज्य की नई पहचान बनाकर इतिहास में अपना स्थान अमर कर लिया है। कहानी है रावजोधा राठौड़ की, मारवाड़ के उस महान शासक की जिसने जोधपुर शहर की स्थापना की और राठौड़ों को फिर से उनकी खोई हुई शक्ति दिलाई। रावजोधा का जन्म 28 मार्च 1416 को राठौड़ वंश में हुआ। वे रावणमल के ज्येष्ठ पुत्र थे। उस समय मारवाड़ की राजनीति संघर्ष और चुनौतियों से भरी हुई थी। रावणमल ने मंडोर पर अधिकार स्थापित किया था और मेवाड़ के प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन उनके निधन के बाद राठौड़ शक्ति कमजोर पड़ गई और अनेक शत्रु मारवाड़ पर हावी होने लगे। ऐसे कठिन समय में राठौड़ सरदार एकजुट हुए और उन्होंने रावजोधा को अपना नेता चुना। कावनी में आयोजित सभा में राठौड़ सरदारों ने उन्हें मारवाड़ का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद देशनोक की पूजनीय करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। कहा जाता है कि करणी माता ने रावजोधा को विजय का आशीर्वाद देते हुए अपना पगड़ी दस्तूर भेजा और विश्वास दिलाया कि मारवाड़ एक बार फिर राठौड़ों के अधीन आएगा। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद रावजोधा ने अपनी सेना संग मंडोर की ओर कूच किया। उनके साथ 700 घुड़सवार और लगभग 1000 पैदल सैनिक थे। रणनीति और साहस के बल पर रावजोधा ने मंडोर दुर्ग में प्रवेश किया और एक भीषण संघर्ष के बाद पुनमंडोर पर अधिकार स्थापित कर लिया। यह विजय केवल एक किले की विजय नहीं थी बल्कि राठौड़ शक्ति के पुनर्जन्म का प्रतीक थी। इसके बाद उनके भाई राव कांधल ने मेड़ता और अजमेर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और मारवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया। समय के साथ रावजोधा को महसूस हुआ कि मंडोर भविष्य की चुनौतियों के लिए पर्याप्त सुरक्षित। तब उन्होंने एक नए और अधिक सुरक्षित नगर की स्थापना का निर्णय लिया। अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित चिड़ियाटूंग नाम का स्थान को चुना गया और सन 1459 में यह नया नगर आगे चलकर जोधपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहीं पर रावजोधा ने विशाल मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया। ऊंची पहाड़ी पर बना यह दुर्ग आज भी राजस्थान के सबसे भव्य और शक्तिशाली किलों में गिना जाता है। मेहरानगढ़ केवल एक दुर्ग नहीं बल्कि राठौड़ गौरव और मारवाड़ की शक्ति का प्रतीक बन गया। रावजोधा के शासनकाल में व्यापार और समृद्धि भी बढ़ी। दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण जोधपुर शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण नगर बन गया। रेशम, चंदन, तांबा और अन्य वस्तुओं का व्यापार यहाँ से होने लगा और मारवाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली गई। 6 अप्रैल 1489 को 73 वर्ष की आयु में रावजोधा का निधन हो गया। उनके निधन के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, लेकिन अंततः उनके पुत्र राव सातल मारवाड़ की गद्दी पर बैठे। आज भी जब मेहरानगढ़ दुर्ग की विशाल प्राचीरें दिखाई देती हैं और जोधपुर की नीलीनगिरी अपनी पहचान पर गर्व करती है, तब रावजोधा का नाम सम्मान के साथ लिया था। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे जोधपुर के संस्थापक थे। वे राठौड़ शक्ति के पुनर्निर्माता थे और वे मारवाड़ के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक थे। अगर आपको रावजोधा राठौड़ की यह गौरवशाली गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और ऐसी ही ऐतिहासिक गाथाओं के लिए हमारे चैनल राजवाड़ा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मारवाड़।